मम्मी ये पूरे 15,000 रुपए भाभी आई ना तो आप उनको दे देना, ठीक है? पूरे 15,000 है ना? बहू इधर आ। हाँ मम्मी जी, क्या कह रहे थे? हाँ बेटा ले, ये 15,000 रुपए दे रही हूँ तुझे। हाँ, इसको ना अच्छी अच्छी ड्रेसें दिला ला, और तुझे क्या चाहिए वो ये बता देगी, ये सब दिला लाना इसको। हाँ ले। ठीक है दीदी, आप मुझे बता देना आपको क्या क्या चाहिए। मम्मी जी हम ले आएंगे। हाँ भाभी मैं बता दूंगी आपको। चलो चलो फिर चलते हैं, लेट हो जाएंगे नहीं। मम्मी जी जो दीदी ने बताया था ना वो सारा सामान ले आए। लो देख लो आप फिर। आ गई, ले आई सारा सामान। हाँ दिखा। मम्मी ये 4 पोशाक है ना मेरी है, आप देखो। अच्छा ये 4 तो तेरी पोशाक लेकर आई है। सुंदर है। हाँ सुंदर है मम्मी जी पोशाक। मम्मी ये आपके जवाईसा का पैंट शर्ट है, आप जन्मदिन पर देते हो ना, आप बोले थे ना तो मैं ले आई, आप देखो कैसा है। अच्छा दीदी बोले थे जवाईसा के लिए ले लेते हैं एक। होता भी तो है ना हिसाब, सास का दादी सास का सबका होता है। ये जवाईसा का है, कह देना जन्मदिन का मम्मी ने भेजा है। और मम्मी ये है ना मेरी सास की और दादी सास की साड़ी है, आप देखो। अच्छा ये तेरी सास की और ये तेरी दादी सास की साड़ी। बहू एक काम कर बेटा, तू तो चाय बना ले, और हाँ तू तेरा सामान पैक कर ले, फिर जाना है ना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं चाय बनाती हूँ। दीदी आप दोनों माँ बेटी देखो। हाँ मम्मी मैं पैकिंग कर लेती हूँ फिर। अच्छा लगा ना आपको सामान? दीदी चाय। अरे भाभी मुझे लेट हो रहा है, चाय नहीं पीऊंगी मैं। मम्मी चलती हूँ फिर मैं। हाँ फिर से आ जाना तेरा मन करे तब, ठीक है? दीदी इतनी भी क्या जल्दी है, चाय तो पी लेते हैं आप। और आप ये क्या कर रहे हो? आपका बड़ा बैग तो अंदर पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ, रुको। अरे भाभी वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना काफी है, ये ले जाती हूँ मैं। हाँ अगली बार ले जाएगी, अभी इतनी सारी पोशाकें तो है इसके पास, पहन लेना ये। हाँ भाभी मम्मी सही बोल रही है, अगली बार जाऊंगी ना तब ले जाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है उनके एक बार। दीदी यहाँ तो पड़ा ही रहेगा आपका सामान, इससे अच्छा तो वहाँ ले जाओ ससुराल में, काम आएगा पहनने के लिए। ससुराल में पड़ी चीज काम ही आती है। मैं भी लेकर आती हूँ मम्मी जी। अरे भाभी आप भी ना पीछे पड़ गए। अरे दीदी इस बार तो आप अपनी सारी महंगी साड़ियाँ लेकर आए थे, आपने बोला था भाभी इतनी महंगी साड़ियाँ एनिवर्सरी पर दी थी आपको, हम क्या करेंगे उनका? मैं नहीं लेकर जाऊंगी वो सामान, क्या है ना पीछे से मेरी सास और ननद सामान निकाल लेती है मेरा। भाभी मम्मी मैं जब आती हूँ ना यहाँ पर, पीछे से अलमारी में एक तिनका भी नहीं छोड़ती, पूरी अलमारी खाली करके आती हूँ। उनका क्या भरोसा, क्या पता उनके पास कोई डुप्लीकेट चाबी हुई तो मेरा सामान निकाल लिया तो। शादी के बाद से है ना मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कितना महंगा सामान पड़ा है मेरा। दीदी कभी उन्होंने कुछ निकाला क्या आपका? आपने देखा ही होगा अलमारी में कि कुछ चोरी किया है। अरे भाभी निकाला नहीं, क्या पता निकाल लिया तो, ऐसे हर किसी पे भरोसा कर लूं क्या? तो फिर आपको कैसे पता कि वो चोर हैं और वो निकाल लेती हैं? अरे भाभी कैसा परिवार, पैसों में इतनी महंगी चीजों में परिवार पर भरोसा नहीं करते, क्या पता निकाल ले तो। दीदी विश्वास तो आपकी सास को आप पर नहीं रहेगा जब मम्मी जी उनको पता चलेगा कि वहाँ के पैसों से यहाँ पर शॉपिंग करती हैं और वहाँ पर जाकर दिखाती हैं और ये कहती हैं कि मेरी मम्मी और भाभी ने सामान दिया है। दीदी मैं शादी से देख रही हूँ, आपको 3 साल हो गए, आप ये सब कुछ जो कर रहे हो ना वो, पर मुझे पहले कुछ पता नहीं था खास। फिर मैंने मम्मी जी से भी पूछा तो मम्मी जी ने मुझे बताया नहीं, बात को थोड़ा घुमा दिया। ये क्या कह रही है तू? सारी दिन खाली पड़ी रहती है इसलिए बातें बनाती रहती है, काम नहीं है क्या तेरे? काम कर ले जाकर, तू तेरा काम कर। दीदी मैंने उस दिन सब देख लिया था जब आप। ये लो मम्मी 50,000 रुपए है मेरे, के ना ससुराल में गिफ्ट वगैरह बहुत आते हैं और मेरे सास ससुर भी देते ही रहते हैं और कुछ मैं उनसे ले लेती हूँ, आप रख लो इनको। 15,000 भाभी को दे देना आप। 50,000 है ना?
मैं रख लूंगी मेरे पास संभाल के, तुझे चाहिए ना मुझसे ले लेना तो। मम्मी ये ना इस बार मेरी एनिवर्सरी पर आए थे, एक तो इयररिंग्स है और 2 रिंग्स है, आप है ना अपने पास रख लो, पहले वाला सारा सामान तो है ही आपके पास। ये मम्मी जी दीदी क्या कर रहे हैं? इस बार 3 है, याद है मेरे, पिछली बार के 5 मेरे पास अंदर पड़े हैं, संभाल के रख देती हूँ इनको मैं। मम्मी भाभी को पता नहीं चलना चाहिए। मम्मी ये आप चाबी रखो, ये उस लॉकर की चाबी है जिसमें मैं थोड़ी बहुत मेरे गहने रखती हूँ, शादी वगैरह में निकाल लेती हूँ, तो आपसे चाबी ले जाऊंगी मैं। हाला मैं संभाल के रख दूंगी, कोई शादी वगैरह हो ना तो मुझसे ले जाना, दे दूंगी तुझे। ये दीदी अपनी ज्वेलरी पैसे कुछ समझ नहीं आया। वहां पर अलमारी में कुछ छोड़ के तो नहीं आई है ना तू? भरोसा नहीं है आजकल, पीछे से सास ननद क्या करती है, डुप्लीकेट चाबियां रखती है, तेरा सामान निकाल लेंगी, तेरे पीछे से तेरी सास और ननद तेरा सामान निकाल लेंगी। मम्मी आप सही कह रहे हो, मुझे पता है, मैं अलमारी में 3 का भी नहीं छोड़ती, सास ननद का मुझे सब पता है। तेरे जन्मदिन पे और सालगिरह पे जो भी महंगा महंगा सामान आया था ना, वो मैंने ट्रॉली बैग में भर दिया है, अंदर आराम से सेट कर दूंगी, बाद में फिर कभी ले जाना थोड़ा थोड़ा। हाँ मम्मी आप आराम से सेट कर लो अलमारी में, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाहिए ना तब मैं ले जाऊंगी। तुझे जैसे ही चाहिए ना वैसे तू यहाँ से सामान ले जाया कर, वहां पर मत इकट्ठा किया कर, ले लेंगी तेरा वो, उन्हीं के पैसों से खरीद कर मायके का नाम दे दूंगी। हाँ तो देख लिया तो क्या, इसमें क्या गलत बात है, अपनी मम्मी के पास सामान छोड़कर जाती हूँ, मम्मी है मेरी, इन पर मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कहा है इसको, मेरी बेटी है ये, तू सामान यहाँ पर रख, अपनी माँ के पास नहीं रखेगी तो कहाँ रखेगी? हाँ दीदी आपको उन लोगों पर विश्वास नहीं है जो इतने धूमधाम से आपका बर्थडे मनाते हैं, आपकी एनिवर्सरी मनाते हैं, सास ससुर आपको गिफ्ट देते हैं, रिंग पहनाई थी आपको, सोने की चेन दी थी, नंदे कहाँ किसको गिफ्ट देती हैं, छोटी है वो आपसे और कंवारी भी है तो भी वो आपको गिफ्ट देती है, कितनी लकी हो आप। और आप उन लोगों के बारे में इतना घटिया सोचती हो कि वो आपका सामान निकाल लेंगे। ऐसी घटिया सोच से रिश्ते नहीं बनते। अरे भाभी क्या हो गया, तो सामान दे दिया तो, अपनी अपनी बहुओं को सभी देते हैं आजकल। सब देते हैं दीदी, रहने ही दो, आपने मुझे आज तक कुछ भी दिया है क्या? और मम्मी जी आप भी कुछ नहीं देते, सबकी तो छोड़ो, आप लोग देने वाले ही होते हैं वो लोग। देते हैं ना वो तो निकाल भी तो सकते हैं, क्या पता नाटक करके देते हो फिर मेरी बेटी का निकाल लेते हो। अच्छा मम्मी जी देते हैं वो निकाल भी लेते हैं, फिर जो नहीं देते वो तो पक्का निकाल लेते होंगे, जैसे कि आप। भाभी आप कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे लेट हो रहा है। दीदी मैं कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हूँ, मैं तो सही कह रही हूँ। माँ बेटियों के बीच की बात है ये, मेरी बेटी को मुझ पर विश्वास है तब छोड़ती है, सोना पोशाक और भी सब कुछ। तू तेरा काम कर जाके, और तू है ना पैक कर, तेरा सामान, लेट नहीं हो रहा क्या तुझे? अच्छा ठीक है दीदी आप तो जाओ। मम्मी जी फिर आप है ना मुझे अपनी ज्वेलरी दे देते, सारी जितनी भी मैंने आपके पास रख रखी है ना, और महंगी महंगी पोशाक वगैरह, मैं कल पीहर जा रही हूँ, अपनी माँ के पास रखाती हूँ, और लॉकर की चाबी और जो कुछ भी है ना दे देना। ये क्या कह रही है तू? मेरे जीते जी तो मैं तुझे दूंगी नहीं, गहने सामान लेगी तू, ऐसे ही ले लेगी क्या? भाभी ये कैसी बातें कर रही हो, मम्मी है ये मेरी मम्मी कोई चोर नहीं है जो आपके गहने खा जाएगी। क्या है ना दीदी, मम्मी जी पर विश्वास नहीं मुझे तो, अब सास नंदों का क्या भरोसा, निकाल ले तो। दीदी को भी तो विश्वास नहीं है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने कभी कुछ निकाला है क्या तेरा? मैं क्यों निकालूंगी तेरा सामान, चोर लगती हूँ क्या मैं तुझे? अच्छा दीदी मम्मी के लिए बोला तो बुरा लगा आपको, आपकी सास ससुर को, आपकी ननद को जब इस बात का पता चलेगा तो कितनी नीचे गिर जाओगी आप, आपने कभी सोचा भी नहीं है। नफरत भी कम पड़ जाएगी, लाड प्यार तो दूर की बात है। अब गिफ्ट तो आप भूल ही जाओ, कुछ नहीं देंगे आपको। दीदी रिश्ता चाहे कोई भी हो विश्वास से चलता है। भाभी उनको सच कैसे पता चलेगा, वो तो मुझे बहुत होशियार समझते हैं, इतनी समझदार समझते हैं। दीदी आज तो मुझे पता चला है, कल किसी तीसरे को पता चलेगा, सच तो हमेशा बाहर आता ही है, कभी ना कभी पता चलेगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। ये क्या कह रहे हो भाभी आप? दीदी मैं तो आपका भविष्य अच्छा ही चाहती हूँ, और मैं तो यही कहूंगी अभी भी वक्त है, आप ये सब छोड़ दो, ये घर बसाने के लक्षण नहीं है।
दीदी अब मैं आपके भैया से पैसे लेकर जाऊं 15-20 हजार रुपए, और आप दोनों के लिए ड्रेस लेकर आऊं, गिफ्ट लेकर आऊं, आपके भैया के लिए लेकर आऊं, और मैं ये कहूं कि मेरी माँ ने भेजे हैं। भाभी आप सच्ची बोल रहे हो? जब उनको पता चलेगा कि उनके पैसों से मैं उन्हीं को गिफ्ट लाकर दे देती हूँ और नाम मायके का बता देती हूँ, एक दिन तो सच सामने आएगा। ससुराल के पैसों का सामान मैं अपने मायके का नाम लेकर बताऊं कि मेरी माँ ने भेजे हैं, आप लोगों को कैसा लगेगा? गुस्सा नहीं आएगा मुझ पर? मुझे लगता है आप लोग मुझे रात से पहले घर से बाहर निकाल देते अगर मैं ऐसा करती तो। आप माँ बेटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। दीदी मम्मी जी कोई बर्दाश्त नहीं करता अपनी मेहनत की कमाई का सामान आप किसी दूसरे का बताओ कि उसने दिया है। ससुराल के पैसे मायके में भरना ठीक नहीं है। आप उनकी बहू हो, उनकी बेटी के समान हो, आगे का भविष्य हो आप उनका, वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैं देखो कितना विश्वास करती हूँ मम्मी जी के ऊपर। मम्मी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और आपने भी मुझे नहीं बताया। मेरी सास तो मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देगी। अब ये कितनी महंगी साड़ियां लेकर जाती हूँ, उनमें भी कहती है ठीक ठाक है, तेरी माँ ने ठीक ठाक ही भेजा है। मम्मी जब उनको पता चलेगा कि ये सारी साड़ियां सारे गिफ्ट तो उन्हीं के पैसों से थे, पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। इंटरव्यू छोड़ देती हूँ मम्मी, मैं तो नहीं लेकर जाऊंगी। मम्मी जी ये कोई अच्छी शिक्षा नहीं है जो आप दीदी को दे रहे हो। विश्वास करना सिखाओ इनको। दीदी वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आपको सिर्फ विश्वास ही तो करना है, कर लो ना। ये बात तो सही बोल रहे हो भाभी आप। दीदी आपके ससुराल में तो किसी चीज की कमी भी नहीं है, कितना ठाट से तो रखते हैं वो आपको, इतना इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, ड्रेस देते हैं, बेटा तू ये खा ले, ये पी ले, ये पहन के चली जा, इतनी छूट दे रखी है मायके की आपको कि कभी भी आ सकते हो आप। क्यों उन लोगों के सामने आप नफरत पैदा कर रही हो? दीदी ये सम्मान होता है कि सास की पोशाक कर दी भाई, दादी सास की कर दी, जवाईसा का सूट कर दिया, सम्मान से रिश्ते चलते हैं, थोड़ा विश्वास भी होता है। अब ये क्या आप 5-7 हजार के चक्कर में पूरे रिश्ते खराब करोगे? अपनी जिंदगी खराब थोड़ा ना करोगे आप लोग। आप लोग तो बस 10-15 हजार रुपए बचाने हैं तो उनसे ले लेते हैं और उनकी लगा देते हैं। ये क्या बात हुई? भाभी आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मेरी गृहस्थी में तो आग ही लग जाती। दीदी आपके मायके में क्या कमी है? आपकी ड्रेस के पैसे तो मम्मी जी भैया से ले लेती है आपके, फिर आप ससुराल से पैसे क्यों लाते हो? मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही। इतना क्या खर्चा हो गया? ज्यादा ले लेंगे आपके भैया से, कमी पड़ रही है तो कोई। भाभी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भैया के पैसे ना लगे इसलिए तो मैं उनसे पैसे लेकर आती हूँ। मम्मी आपने तो मुझे बताया नहीं, आप भैया से पैसे लेते हो? मम्मी जी इतनी घटिया हरकत करोगे आप, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सुबह आपने पैसे दिए, मैंने तो सोचा कि वही पैसे हैं जो इनके भैया ने आपको दिए हैं। मम्मी जी आपने मुझे दीदी की ससुराल के 15 हजार रुपए दे दिए और कहा कि जा दीदी को शॉपिंग करवा ला। मम्मी आप भी हद करते हो, मुझे वो लोग इतने अच्छे नहीं लगते, तब मैं सोचती हूँ क्यों मेरे भैया भाभी के पैसे लगाऊं, और आप भैया से ही पैसे ले लेते हो। वाह दीदी, मायके के पैसे तो पैसे और ससुराल वाले कागज के टुकड़े, उनकी तो कोई कदर ही नहीं है, वो भी मेहनत से ही कमाते हैं। दीदी भैया के पैसे बचाती हो, जीजा जी के क्या पैसे नहीं है क्या? मम्मी जी माँ होती है जो एक बेटी को ऐसी शिक्षा देती है जिससे वो ससुराल में अपना जीवन खुशी खुशी बिता सके, और आप दीदी को क्या सिखा रहे हो? दीदी को जहाँ उम्र भर रहना है वहां के लोगों के लिए नफरत भर रहे हो आप कि वो चोर है, वो तेरा सामान निकाल लेगी। क्यों इनके दिमाग में घटिया बातें भर रहे हो आप? दीदी मैं तो कहती हूँ आज ही छोड़ दो ये काम। आप तीनों के बीच में बात है, मैं किसी को बाहर वाले को नहीं बताऊंगी। चौथे के कानों तक पहुंचने से पहले आप सुधर जाओ। दीदी ये सही नहीं है, उनको पता चलेगा ना तो पता नहीं वो क्या करेंगे। उनकी बहन ऐसी है और उनकी माँ ऐसी है। चलो मैं तो नहीं बताऊंगी, अभी तक तो मैंने नहीं बताया है। मम्मी जी आप उनसे भी पैसे ले लेते हो, दीदी को भी नहीं बताया। नमस्ते दोस्तों, रिश्ते हमेशा विश्वास और प्यार से चलते हैं। एक माँ ही होती है जो बेटी को अच्छी शिक्षा देती है, तो माँ होकर बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।